हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबुआ आवास योजना झारखंड के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अभी आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अबुआ आवास योजना का जो आवेदन जमा होना है, उसमें कैसे आवेदन ऑनलाइन फिलअप करना है या ऑफलाइन फिलअप करना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, उसके लिए क्या पात्रता होना जरूरी है, आज ये सब चीज़ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको एक नोटिफिकेशन दिखा दें, जो नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब गृहविहीन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने हेतु राज्य संपोषित योजना के रूप में अबुआ आवास योजना AAY की स्वीकृति के संबंध में सरकार वैसे लोगों को घर दे रही है जैसे कि जो गरीब हैं, गृहविहीन हैं, उनको पक्का का मकान दे रहा है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि अबुआ आवास योजना के लिए जो प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है वो 2023-24 में पूरा किया जाएगा। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत 3 कमरों का पक्का मकान एवं रसोई घर बनाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 31 वर्ग मीटर होगा। पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देय राशि 1.20 से 1.30 लाख प्रति आवास अंतर्गत 2 कमरों सहित स्वच्छ रसोई घर के निर्माण का प्रावधान था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा AAY अंतर्गत 3 कमरों सहित स्वच्छ रसोई घर का प्रावधान किया गया है और इसके तहत आपको 2 लाख रुपया और राशि बढ़ा दिया गया है, 2 लाख रुपया का प्रावधान किया गया है। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या पात्रता होना जरूरी है और किन किन लोगों को आवास मिलेगा और किन किन लोगों को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा भी रहे हैं कि निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले परिवारों को लाभ नहीं दिया जाएगा और लाभ दिया जाएगा। पहला है कि कच्चा घर में रहने वाले परिवार, उनको मिलेगा। दूसरा कि आवास विहीन एवं निराश्रित परिवार, आवास विहीन बोले तो जिसके पास घर नहीं है और जिसका कोई निराश्रित नहीं परिवार, उनको मिलेगा। और तीसरा है कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति PVTG के परिवार निर्धारित जो भी हैं उनको मिलेगा। प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार को मिलेगा। कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर को मिलेगा। वैसे परिवार जिन्हें राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ नहीं दिया गया हो। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि आपको पहले से सरकार के द्वारा कोई भी आवास के लिए आप नहीं लिए होंगे, तभी आपको इस आवास में आपका ऑनलाइन होगा या मिलेगा। चलिए इसमें आगे बात करते हैं कि परिवार जिसमें कोई वयस्क सदस्य न हो। दूसरा दिव्यांग सदस्य वाले परिवार। तीसरा महिला प्रधान परिवार जिसमें कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो। इसमें सबसे पहले तो जो मुखिया होगी वो परिवार मतलब लेडीज होगी। अब देखिए इनमें से किन किन लोगों को नहीं मिलेगा। इन योजना का लाभ वैसे लाभों को नहीं दिया जाएगा जो निम्नलिखित मापदंड के अंतर्गत आते हैं। जैसे परिवार जिनके पास पूर्व से पक्का आवास हो अथवा दिनांक 1/1/90 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ प्राप्त हुआ हो, उनको नहीं मिलेगा। जिनके पास 4 पहिया वाहन है, मछली पकड़ने वाली नाव है, उनको नहीं मिलेगा। 3 पहिया 4 पहिया वाले अतिरिक्त कृषि उपकरण हो, उनको भी नहीं मिलेगा। जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी अर्ध सरकारी सेवारत सेवानिवृत्त नौकरी में नहीं है, नौकरी में है, उनको नहीं मिलेगा। जिस परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया, उसको भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखिए परिवार का कोई सदस्य आयकर इनकम टैक्स दाता हो, यानी कि जो इनकम टैक्स देता हो, उनको भी ये नहीं मिलने वाला है। परिवार या परिवार का कोई सदस्य व्यवसायिक कर यानी कि इनकम टैक्स का दाता नहीं होना चाहिए। परिवार में रेफ्रिजरेटर हो, यानी कि अगर आपका घर में फ्रिज है तो भी आपको नहीं मिलने वाला है। और वैसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि न्यूनतम 1 सिंचाई उपकरण के साथ हो, अगर जिनके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि है, उपकरण है पटाने वटाने वाला, उनको भी नहीं मिलने वाला है। वैसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि हो, उनको भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए यह योजना पूर्णतः राज्य संपोषित है। इस योजना हेतु 3 वित्तीय वर्षों की कुल लागत राशि इतना करोड़ 16,320 करोड़ रुपए है। कुल लागत राशि 16,320 करोड़ में से कुल 320 करोड़ रुपए प्रशासनिक मद हेतु करणांकित होगा। इस योजना होती वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित राशि 1287 करोड़ की व्यवस्था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राज्यांश के रूप में वित्तीय वर्ष 23-24 में उपबंधित अवशेष राशि से की जाएगी। अब चलिए इसमें नीचे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और पैसा किस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पहला किस्त आपको मिलेगा वो सहयोग राशि का 15% मिलेगा, यानी कि जो 2 लाख रुपया है उसका 15% आपको सबसे पहले मिल जाएगा।
उसमें है कि आवास आपका स्वीकृति के पश्चात प्रथम किस्त प्राप्त होने के उपरांत प्लिंथ स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। प्लिंथ स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ ही लाभुक द्वितीय किस्त प्राप्त करने योग्य हो जाएगा। जैसे ही आप प्लिंथ तक काम कर लेते हैं, आप द्वितीय किस्त के लिए योग्य हो जाएंगे। द्वितीय किस्त आपको 25% मिलेगा, यानी कि जो भी आपका होगा सहयोग राशि का 25% मिलेगा। इसके लिए आपको द्वितीय किस्त की राशि जब मिल जाएगा तो आपको लिंटर स्तर तक आवास का निर्माण पूर्ण करना है। लिंटर स्तर तक आवास का निर्माण पूर्ण हो जाने पर लाभुक जो भी है वो अपना तीसरा किस्त प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं। तृतीय किस्त में उनको 50% का सहयोग राशि प्राप्त हुआ जाएगा, जिसके तहत तृतीय किस्त की राशि से छत की ढलाई, दरवाजा, खिड़की, लोगो ये सब लगवाना इत्यादि कार्य करते हुए आवास निर्माण को पूर्ण करना। इसके साथ ही लाभुक चौथा किस्त के लिए योग्य हो जाएगा, यानी कि चौथा किस्त के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। अब बात करें चौथा किस्त, तो चौथा किस्त में जो 10% आपका बच रहा है वो पूरे 10% आपका हो जाएगा और वहां से आवास पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गम हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और जानते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें जरूरी है और फॉर्म को किस प्रकार से भरना है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख लिए। नोटिफिकेशन देखने के बाद जैसे ही आप फॉर्म में नीचे आएंगे, यहाँ में तो जितना भी विशेषताएं भी है, जो भी है, सारा चीज डिटेल्स बताया गया है। वैसे हम इसका जो फॉर्म है, फॉर्म भी आपको वहाँ पे ऑनलाइन में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट नीचे बढ़ते हैं और इसका फॉर्म में आते हैं। जैसे ही हम यहाँ देखिए फॉर्म में आ गए, तो फॉर्म पे यहाँ पे दिया हुआ है कि अबुआ आवास योजना आवेदन प्रपत्र। यहाँ पहले आपका अपना जिला का नाम मेंशन कर देना है, दूसरा में प्रखंड नाम मेंशन कर देना है, तीसरा में पंचायत मेंशन कर देना है और चौथा में गांव डाल देना है। गांव डालने के बाद यहाँ पे लाभुक का जो नाम है, लाभुक का नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद लाभुक के पिता पति का नाम। अब लाभुक में घर का जो मेन सदस्य है वो घर के मुखिया होगी। घर का जो मेन सदस्य है वो मुखिया होगी। मुखिया के बाद यहाँ पे उसका पिता या पति का नाम लिख देना है। यहाँ पे महिला पुरुष जो सिलेक्ट करना है कर देना है। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। जन्म तिथि डाल देना है, उम्र डाल देना है। और यहाँ पे सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो है जॉब कार्ड नंबर, यानी कि आपको लेबर कार्ड होना जरूरी है। लेबर कार्ड आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए भी हम आप वीडियो बना दिए हैं, आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं लिंक, वहां से आप अपना देख सकते हैं जॉब कार्ड नंबर। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है, खाता संख्या डाल देना है, IFSC कोड डाल देना है और जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम डाल देना है और लाभुक का मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद यहाँ पे पारिवारिक विवरण जो है, जितने भी आप परिवार होते हैं घर में, एक परिवार हो, 2 परिवार हो, 3 परिवार हो, जितने भी परिवार हो सबको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि, आवेदक के साथ क्या संबंध है, पुत्र है पुत्री है, सारा डिटेल्स यहाँ पे डाल देना है। और आपका जो वार्षिक आय हो यहाँ पे मेंशन कर देना और आय का क्या स्रोत है, आप किस से मतलब किस चीज से आपका इनकम हो रहा है वहां पे डाल देना है। अब यहाँ पे देखिए मेन है जो फॉर्म भरने का, यहाँ पे टिक लगाने वाला है, वो टिक लगाने वाला कैसे भरना है। यहाँ पे पहला देखिए आवास विहीन, यानी कि आपके पास अगर आवास नहीं है तो आपको नहीं करना है तो हाँ करना है। इसके बाद यहाँ पे कच्चा आवास अगर आपके पास है तो हाँ करना, नहीं है तो नहीं करना है, हाँ है तो हाँ में टिक लगा देना है। इसके बाद अगर आपके पास आवास है तो कितने कमरे का यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद पक्का आवास है, नहीं है तो नहीं कर देना, हाँ तो हाँ पे करना है। इसके बाद जो भी आपका खाता प्लॉट संख्या है वो प्लॉट संख्या यहाँ पे डाल देना है। आपका गैर मजरूआ है, रईती है, वन भूमि, अधिकृत भूमि है, सारा चीज यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा है कि क्या भूमि विवादित है, अगर आपका जमीन से लड़ाई चल रहा है किसी से तो हाँ करना, नहीं तो नहीं करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप आदिम जनजाति से हैं, अगर हैं तो आपको हाँ करना, नहीं तो नहीं कर देना है। क्या कानूनी तौर पर रिहा गए बंधुआ मजदूर हैं, तो आप अगर बंधुआ मजदूर हैं तो आपको हाँ कर देना, नहीं तो नहीं कर देना है। और क्या आप दिव्यांग है, अगर विकलांग है तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं कर देना है। इसके बाद यहाँ बोल रहे हैं कि आप प्राकृतिक आपदा के शिकार है, अगर हाँ है तो हाँ कर देना है, नहीं तो नहीं कर देना है। अब यहाँ पे जो डिटेल्स पूछ रहा है कि आपके घर में 3-4 पहिया वाहन, मछली पकड़ने वाली नाव है, अगर नाव है तो हाँ करना, नहीं तो नहीं करना। इसी प्रकार से टोटल डिटेल्स को भर करके यहाँ पे अपना ठेपा या जो भी हस्ताक्षर आप अंगूठा लगाते हैं लगा करके, और आपको जो भी जिस भी डेट में आपके यहाँ आपका सरकार आपका द्वार है उसमें जाकर के आपको जमा कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से अबुआ आवास के लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। हमारी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।